बहुत गोल्ड उसमें से मैं बेच रही हूँ। तो वो क्यों बेच रही हूँ? बहुत लोग बोलते देख रहे थे, बोल रहे थे आपा के पास बहुत बहुत गोल्ड है, बहुत आजकल गोल्ड बहुत पहनने लगे, बहुत पहनने लगे, इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, इतना कमा रहे है ना कि मैं जा रही हूँ मेरा ये गोल्ड बेचने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बस अभी मेरा शूट करके ख़त्म हुआ है, तो मैंने 2 रेसिपी बनाई हूँ, यानी 2 स्टार्टर बनाई हूँ मैंने। उसकी रेसिपी आपको मेरे अफरोज किचन पे देखने मिलेगी, तो ज़रूर देखना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनाता। कैसा बनाता थी? 1 नंबर बना था। 2 स्टार्टर था, ढाबा स्टाइल, मस्त बना था। हाँ, तो आप लोगों को उसकी रेसिपी मेरे अफरोज किचन पे मिलेगी। तो अभी बस यहाँ से मैं जा रही हूँ मेरे रूम के ऊपर, जो मैंने रेंट पे ली हूँ, यानी भाड़े पे ली हूँ। उसका कलर का काम कुछ हो गया है, तो जाके मैं एक नज़र मार के आती हूँ। फिर उसके बाद में फिर मैं और कहीं पर जाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर जाने वाली हूँ मैं, है ना ऑफिस। हाँ। तो चलिए पहले हम रूम पर जाते हैं, वहाँ का काम देखते हैं, फिर आगे का काम करते हैं, है ना। ठीक दिख रहा है ना, लेने जैसा हो गया ना। अभी थोड़ा जैसा होगा। ठीक लग रहा है। मैं गंदा करके कुछ बहुत गंदा है, रखे थे बाबा सारे पे से सब लेके जाना। देखते भी नहीं होंगे हमारे घर में गंदा हुआ पहले। नहीं, उन लोग ने जो रेंट पे लिए तो उन लोग ने गंदा किया ना। दूसरे लोग रहते हो गंदा कितना करके जाते हैं, ऐसा जाते हैं क्या मालूम इतना धान से गिल्ला है यहाँ पूरा। हाँ ये रमजान हो जाएगा, इधर मार दिया। कितना का डबल आप एंगल को मार दिया ना ऊपर। तो मैं भाई अभी कल भेजो। नहीं, वो उनसे मोहम्मद अली भाई को बोल दो। हाँ? मोहम्मद अली भाई को कल बोल दो, इधर मारते करना एंगल पे। लास्ट है। अरे हाँ, तो चले गाइस, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए कलर का काम काफी अच्छी तरीके से हो चुका है। जैसे कि अभी हमको लेना है कम से कम 4 महीना तो लगेगा ही। तो 4 महीने के लिए तो अच्छे से साफ सफाई में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी गंदगी में अगर रहेंगे इंसान तो बीमार पड़ेंगे। और आप लोगों को पता है क्या, फिर आप को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आती है। अभी ये रूम में खाना सोना, इसी रूम में खाना पीना सोना सब यही रहेगा। तो अभी तो ये तो हुआ है कलर का काम, अभी इसके बाद में भी और अच्छे से फिर ये सब भी साफ हो जाएगा। करना है, पूरी टाइल्स पूरी धोना खाना है, उसके बाद ही पूरा होगा। ये ऊपर का ये सब निकाल के दे दूंगी। बाथरूम के लिए होने के बल्ब निकाल ले क्या? अच्छा, अच्छा इधर लगाए क्या? निकाल दे देना, जो भी अंदर पड़ेगा पूरा वो सब निकाल देंगे। डब्बा भी दे देंगे उनका, उनको सब उनका सामान जो है ना उनको दे देना, सब जो भी रहेगा। पंखा चालू कर दो ना, सूखेगा कलर। पंखा चालू कर दो। हाँ, पंखा चालू कर दो, सूखते रहेगा। तो ये साइकिल वाइकिल जो रूम में है उनकी है। ये सब सामान जाएगा, ये इसी में जाएगी। जिस कबाड़ एक बार कॉल कर दो ना। दो चार बहुत भाई नहीं मिल रहे मेरे को इधर का बुढ़ी लोगों का ऐसे काम होएगा नहीं बराबर। नहीं तो आज मत करो ना, कल की बात कर रहा हूँ। अभी फोन करेंगे तो कल लोग साथ में लेके आ जाएंगे। कौन लेके आ जाएंगे? मोहम्मद भाई फोन करेगा तो भाई लोग के साथ और भाई आ जाएगा इधर के। लेकिन मौसी को लाके हाँ, वो मौसी लोग को बोल दो। पूछती हूँ ना, वो भाई लोग करते हैं अच्छे से। क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये मौसम जमेगा नहीं। वो जो घर काम करते उन लोग को नहीं आएगा, जो घर काम करते उन लोग को नहीं आएगा। ये ऊपर की टाइल्स निकालने का, ये सब टोटल निकाल दो। नहीं मैं बोली उधर से हटा दो टाइल्स। नहीं, कल ही बोले उनको। रखूंगी ना उधर पे अपने को पकाने का बर्तन, इधर जगह ही नहीं है बर्तन लगाने की। इसके ऊपर जो डब्बा उब्बा आएगा उसको टोप भी आ जाएगा ना, बाकी का सामान डब्बे में रख सकते हैं, इधर मसाले के डब्बे। हाँ, इधर आ जाएगा सब। उनका कबाड़ खाली है ना, उसके अंदर कबाड़ अपने लिए नहीं कबाड़ में रखो, मेरे को कबाड़ रखने के लिए मत बोलिएगा। अरे वो घर में बहुत सारा है सामान है। कबाड़ खाली है क्या? खाली सामान रखेगा तो उसको जगह नहीं बचेगा। खाली सामान खाली है ना? पहला बोले यूज कर, रवि बोलेगा नहीं मैं ये लेके जा रहा हूँ। अरे जो कलाम पा के ये सब कैसे यूज करेंगे? तो खाने का
लेके जाएंगे बोले ना। हाँ तो लेके जान दो फिर। कभी लेके जाने वाले आज? आज ही लेके जाएंगे। ऊपर पहुंचा रहे। क्या कबाड़ भी लेके जाएंगे बोले। बोले कबाड़ ऊपर? हाँ तो लेके जान दो ना, अच्छा है ना। हाँ, लेके जाना। अपना छोटा कबाड़ और बड़ा कबाड़ दोनों उधर। इधर लगा देंगे ना वो। हाँ दोनों कबाड़ उधर आ जाएगा। लगा देते हैं, वो टेबल इधर और वो रख देंगे। टेबल इधर रख देंगे। अब वो इतने और में टीवी इधर आ हो जाएगी। जाएगा। सामान भी और आएगा ना। क्या सामान आएगा? मैं संदेश को बोली अभी, मैं बोली जब तक मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उधर पे, मैं बोली मतलब कि तो गणपति जाने के बाद में ना तुम्हारा रूम देना के लगा ले लो सामान लगा लो। जैसे कि पेटी वीटी नहीं, जब तक का थोड़ा सामान लगा रहा तो मशीन जो है ना साफ सफाई करके मशीन को खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे पकड़ के लगा के तो पहुँचा दो, एक साइड में लगा रख देगी। और जो आप बैग भी रहेगा वो भी लगा के तो पहुँचा दो। हमारे का सामान किधर जाएगा? कोकमाले को आधा वेट होगी ना, मैं आधा ही तो टाकी तो लगेगी। माल ऊपर पड़ी टाकी पे तो पीने का ऊपर से पानी पास भर के से रख निकलेगा। देंगे। मट्टा इधर रहेगा, पीने का पानी भर के तो मट्टा इधर रख देंगे केवल। बाकी का तो फिर फेंक देंगे, बाकी का काम तो निकाल देंगे लोग। वो जो ट्रॉली है वो बड़ी वाली चंगे घर पे भेज दो, चंगा को चाहिए बोला था ले लो। सिंगारदान। हाँ सिंगारदान सिंगारदान में लेके आके इधर रखेंगे ना, बाद में पे करेंगे ना, इधर आ जाएगा साइड में। हाँ आ जाएगा। इधर इधर दोनों कबाड़ आ जाएगा, इधर तक में दिखाना आ जाएगा। अपन इतने बीच में सो जाएंगे आराम से। वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे। हमारे देखो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो हमारे चैनल। क्या नाम से? मेरा एक ब्लॉग है उस पे, और एक पे कुकिंग खाना पकाने का सिखाती हूँ। क्या नाम से? क्या एक अफरोज किचन है एक। अफरोज किचन। हाँ, और एक अफरोज रेसिपी ब्लॉग है। अफरोज किचन डालेंगे तो वो भी आ जाएगा मेरा। दोनों आ जाएगा। मैं मोहम्मद भाई को बोले थे कि आप अभी यूट्यूबर है इधर, हाँ तो मैं सेक आपका सेक करके पढ़ा ना था, तो सेक करके डाउनलोड करके देख रहा था। अभी तो नहीं आपका आएगा। अपना नाम डालेगा। अफरोज किचन अप्रोच डालो बस सब आ जाएगा। इतनी इधर देखिए आपको भाई विक्रोली में नहीं फिर उसको और कौन है विक्रोली में है क्या कोई यूट्यूबर? नहीं। नहीं है वही विक्रोली में। तो चलिए गाइस, वो वाले रूम से मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं जाने वाली हूँ कुर्ला। कुर्ला में क्या काम से जाने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने जो गोल्ड बनाई थी, थोड़ा बहुत गोल्ड उसमें से मैं बेच रही हूँ। तो वो क्यों बेच रही हूँ? क्योंकि मुझे ये घर बनवाना है, इसलिए मैं गोल्ड बेच रही हूँ, है ना आतिश? हाँ ऐसे तो मैंने बहुत बार किया हूँ, करी हूँ ऐसा। कभी भी मैं गोल्ड बनाती हूँ तो गोल्ड मैं इसीलिए बनाती हूँ कि कभी मुझे कोई प्रॉपर्टी नजर आती है तो मैं वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपना गोल्ड बेचती हूँ। मतलब मैं पैसा गोल्ड पे इन्वेस्ट करती हूँ, बराबर। गोल्ड में डालती हूँ और फिर बाद में फिर मुझे जरूरत जैसी लगती है कि अभी ये प्रॉपर्टी मेरे को 20 लाख में या 30 लाख में मिल रही है, 40 लाख में मिल रही है, तो मैं अपना गोल्ड बेचती हूँ और फिर वो प्रॉपर्टी को खरीदती हूँ। ऐसा मैंने बहुत बार करी हूँ। इस टाइम पे भी मेरा यही इरादा था कि मैं एक प्रॉपर्टी और खरीदूं करके, बराबर। मगर मैंने नहीं खरीदी क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तो मैंने सोची कि अभी इस घर को बनाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी में इंशाअल्लाह फिर 1 साल या 2 साल के बाद में खरीद लूंगी, है ना सिर्फ? बराबर। तो बहुत लोग बोलते देख रहे थे, बोल रहे थे आपा के पास बहुत गोल्ड है, बहुत आजकल गोल्ड बहुत पहनने लगे, बहुत पहनने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अभी तो मैं कुछ भी नहीं पहनी। इससे पहले तो मैंने बहुत गोल्ड पहनी हूँ, है ना, मगर उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नहीं थी, हाँ है ना सिर्फ। और अब मैं सोशल मीडिया पे आई तो फिर मैंने गोल्ड बनाई। पहले तो ये सब तुम्हारे भाई का ही था, ये घर भी खरीदे थे तुम्हारे भाई नहीं खरीदे, ये घर को बनाए भी थे तो सब इनका ही पैसा था। फिर मेरे को गोल्ड भी बनाते थे तो मैं इनके ही पैसे से बनाती थी, मैं थोड़ी कमाती थी। मैं तो अभी ये 4 या 5 साल से कमाने लगी हूँ, वो भी इतना नहीं कमाती हूँ क्या बाबा क्या बहुत ज्यादा कमा लेती हूँ। सबकी तो नजर में हो गया था कि इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, है ना आसिफ? बराबर। मगर इतना तो मैं कमाती नहीं हूँ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के भाड़े भी मुझे आते हैं, मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीद के रखी उसके भाड़े ही मुझे माशाल्लाह आ जाते हैं, मगर वो अभी तक का मैंने शो नहीं की हूँ, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरा ये गोल्ड बेचने के लिए। तो ये सब गोल्ड तो आप लोगों ने मेरे आंख पे देखे रहेंगे। ये बड़ा वाला मंगलसूत्र, ये वाली फिट वाली एक चेन,
ये कान का, ये सब मैंने ज्यादा नहीं पहनी, बहुत ही कम पहनी हूँ। ये वाला कान का, ये 2 अंगूठी है, यहाँ पर भी 2 अंगूठी है, यहाँ पर एक तुम्हारे भाई की अंगूठी, ये भी दे देना क्योंकि जेंट्स लोग गोल्ड नहीं पहने तो ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मेरी ये 2 बंगड़ी है, इसके जो हाथ में की बंगड़ी है ये भी देने वाली हूँ मैं। और दूसरी बात, इस पे बहुत से छोटे मोटे से सामान है। तो छोटे मोटे क्या क्या सामान है, जैसे कि कुछ डायमंड के है, ये देखिए ऐसे डायमंड के कान के है, ये सब डायमंड के कान के, ये भी दे दूंगी मैं, है ना। उसके बाद में फिर ये वाला एक है ऐसा सुई धागे जैसा, ये दे दूंगी मैं। कुछ नाक की कील है मेरी इस तरह की, तो ये थोड़ी सी नाक की कील भी दे दूंगी। इधर भी एक अंगूठी है, ये भी मैं दे दूंगी। उसी के साथ में ये पतली सी चेन मैंने अभी ही बनाई थी, है ना, तो ये मैं नहीं पहन रही हूँ, तो ये भी मैं दे दूंगी, है ना। और इसी के साथ में सब कान के है, ये भी इधर पे भी एक कान का है मेरा, ये देखिए यहाँ पर, ये भी सुई धागे जैसा है। तो सुई धागे वाले कान के मेरे पास में बहुत सारे हैं, तो इसमें से ये 2-3 मैं दे रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर, ये सब मैं दे दूंगी जो छोटे मोटे हैं, ये देखिए ये भी दे दूंगी। और ये सारा चीजें मैं, ये दोनों नाक की फुल्ली ये भी दे दूंगी। ये सारी चीजें मैं लॉकर में रखती हूँ। घर में मेरा कोई भी गोल्ड नहीं रहता है, सारा गोल्ड मेरा रहता है हमेशा लॉकर में, है ना सिम? बराबर। तो अभी मेरे को जरूरत है, मैं हमेशा यही काम है मेरा काम ही ये है, या गोल्ड बनाना। और कहीं पर भी मुझे प्रॉपर्टी दिखी तो वो गोल्ड को तोड़ के या बेच कर मैं अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, क्योंकि गोल्ड घर में रख कर आंख पे पहन कर मुझे शो करना इतना पसंद नहीं है तो पहनती हूँ, नहीं है तो नहीं पहनती। कोई फंक्शन है, पार्टी है, किधर हाँ, आना कुछ जाना है फंक्शन तो हाँ, पहनो, पार्टी शादी तो वगैरह पहनती है। हूँ, हाँ, ऐसा कुछ रहेगा तो पहनती हूँ। नहीं तो मुझे एक सिंपल सा मंगलसूत्र चाहिए गले में, एक छोटा सा कान का चाहिए मेरे को कान में, और 2 सोने की बंगड़ी और 2 अंगूठी, ये पहनना मुझे काफी पसंद आता है ना। बराबर। तो सिंपल रहना मुझे काफी पसंद है। आप लोगों ने देखे वेस्टर्न कपड़े पहनना भी मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुर्ला में, क्योंकि ये गोल्ड मैंने कुर्ला से बनाई हूँ, तो उन्हीं के पास में देना मैं ज्यादा बेहतर समझूंगी, क्योंकि अभी मेरा काम कम से कम 8 या 10 दिन में चालू होने वाला है, हाँ है ना सिर्फ। बराबर। तो इसके पैकेट गए। और ये मंगलसूत्र देखिए, मेरा ये मंगलसूत्र है 15.5 तोले का, ये देखिए ये 15.5 तोले का मंगलसूत्र है। मैंने सुवर्णा पैलेस से बनाई हूँ। मैंने इसे कम से कम 10 से 15 बार ये मंगलसूत्र को पहनी हूँ मैंने, मगर अभी जा रही हूँ मैं देने के लिए। मुझे कोई दुख नहीं होता है कि मैं अपना गोल्ड देती हूँ, तो बस मुझे खुशी होती है कि मैंने इतना गोल्ड बनाई और फिर ये गोल्ड को देख के मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। मुझे इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी खरीदने में, गोल्ड पहनने में या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी रहेगी तो कल मेरे बच्चों को काम आएगी। मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसी जिंदगी नहीं निकालेंगे वो, क्या मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कि मैंने कुछ साल भाड़े पे निकाली, एक पैसे के लिए मोहताज हुई, हर चीज के लिए कोई मदद करने वाला नहीं था मुझे, और ना ही कोई देने वाला, है ना। अभी भी नहीं है, और अभी भी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई नहीं। और जो भी किए अम्मी अब्बा अपने दम पे किए, हमने हमारे दम पे किए। ना ही हमारे सास ससुर की रखा हुआ था, ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिए हुए थे। बस शादी करके मेरी माँ ने दी, बस वही। और मेरे सास ससुर का भी कुछ नहीं था, जो भी बनाई सब मैंने और मेरे आदमी ने अपने दम पे बनाई है। हाँ बराबर, 1 मैन शो। कमाई है, बाप कमाई नहीं है। हाँ बराबर। और मेरे बच्चे बोल सकते हैं कि ये बाप कमाई है, हाँ। और बाप कमाई भी है तुम लोगों की, माँ कमाई भी है तुम लोग की, मगर तुम लोग भी खुद भी कमाना। हाँ। आज मैंने 10 घर ली हूँ तो उसको तुम लोग 20 करना। आमीन। बस ये मेरी दुआ है। बेटा ऊपर में क्या नहीं मैंने आप लोग ने पी। हाँ क्या मांगते 5,000 का मेरे ख्याल से 85 है शायद, बहुत पहले का।
तो चलिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ मेरा गोल्ड देके। बस दुआ करना कि अफरोज आपा का घर अच्छी तरह से बन जाए, अच्छे से मस्त से एकदम खड़ा हो जाए। बस अभी शिफ्टिंग करना बाकी है। अभी जो मुझे जितनी ज़रूरत थी वो हिसाब से मैंने अपना गोल्ड दी हूँ, है ना। बराबर अगर और ज़रूरत लगेगी तो बाकी का रखा हुआ गोल्ड भी मैं दे सकती हूँ, है बराबर। ना। देखिए, मैं गोल्ड बनाती हूँ तो सिर्फ मैं पहनने के लिए नहीं, मैं इन्वेस्ट करती हूँ गोल्ड के ऊपर। मुझे पहले से आदत है कि पैसा मैं गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ। ऐसा मैंने बहुत बार गोल्ड बनाई, बहुत बार दी, फिर प्रॉपर्टी खरीदी, फिर वापस मैं गोल्ड बनाए। फिर गोल्ड बनाती हूँ, फिर देती हूँ, फिर प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा है ना, मेरा पैसा जमा होता है ना। बराबर। ये वाला घर भी मैंने ऐसी खरीदी थी, दूसरा वाला घर भी मैंने ऐसी खरीदी थी। ऐसे जैसे कि मेरी और जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी मैंने इसी तरह से खरीदी हूँ, है ना। बराबर। इंशाल्लाह एक दिन जरूर मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे बताऊंगी कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है और क्या क्या है करके, बराबर। है ना। तो बस आप लोग बने रहना मेरे साथ में, है ना। हाँ मुझे गोल्ड पहनना इतना शौक नहीं है, मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है। जैसे कि मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद है, और मुझे सिंपल सा कान का और एक छोटा सा मंगलसूत्र पहनना बहुत ही अच्छा लगता है ना। मतलब मैं डिसेंट रहना बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, किधर पार्टी वार्टी में गए, जैसे कभी कि कभार कभी पहने तो कभार समझ में आता है। पार्टी में गई, या घर में शादी है या कुछ फंक्शन है तो मैं पहनती हूँ। तो हाँ मुझे तभी वैसा रेडी होने अच्छा लगता है, मतलब गोल्ड वाला रेडी, हाँ है बराबर। ना? और डिसेंट वाला भी मैं रेडी होती हूँ। तो अभी देखते हैं कैसी रेडी होंगी मैं बाद में। बस अभी तो ये दुआ करती हूँ कि अच्छे से घर बन जाए मेरा। आप लोग भी दुआ करना कि जरूर। अफरोज आपा का घर जल्द से जल्द अच्छे से जरूर बन जाए, दुआ कोई करेंगे। परेशानी और तकलीफ ना आए, है ना। आमीन। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। इसी तरह से मुझे दुआओं में याद रखना, प्यार देना, सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अल्लाह हाफिज। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में।